नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज लोक पर्व इगास बग्वाल का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व बूढ़ी दीपावली की शुभकामनाएं दी। UIDAI ने AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए डिजिटल पहचान को मजबूत बनाने के लिए आधार दृष्टिकोण 2032 की रूपरेखा जारी की और सीमावर्ती क्षेत्रों को सशक्त बनाने की दिशा में उत्तरकाशी जिले के झाला गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज लोक पर्व इगास बग्वाल का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इगास दीपावली के 11वें दिन एकादशी को मनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इगास बग्वाल मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व बूढ़ी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये पर्व हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, आस्था और लोक जीवन की आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इगास बग्वाल हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और समाज में आनंद, सहयोग तथा एकता का संदेश देता है। राज्यपाल ने सभी से अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन का संकल्प लेने तथा उल्लास और उमंग के साथ इस लोक पर्व को मनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रदेशवासियों से अपनी लोक परंपराओं और समृद्ध लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इगास बग्वाल उत्तराखंड की उस समृद्ध लोक परंपरा का प्रतीक है जो हमें हमारी जड़ों, संस्कृति और सामूहिक उत्सव की भावना से जोड़ती है। यह पर्व न केवल आस्था का है बल्कि सामुदायिक एकता, पशु सम्मान और लोक जीवन की जीवंतता का अनुपम उत्सव है। मुझे गर्व है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों और देवतुल्य जनता के असीम आशीर्वाद एवं सहयोग से लोक पर्व इगास बग्वाल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। मुझे यह जानकर और भी हर्ष होता है कि राज्य के बाहर और विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी भी इस पर्व को गौरव और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक चेतना की विजय है। राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और लोक पर्वों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। मुझे आशा है कि हमारी युवा पीढ़ी इस अमूल्य विरासत को संजोए रखेगी। गौरतलब है कि इगास वीरभड़ माधो सिंह भंडारी के रणजीत के वापस आने की खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों में विभिन्न पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और साहस का प्रतीक भैलो खेला जाता है। ढोल दमाओं की थाप पर नृत्य करते हुए गांव में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष भैलो खेलकर खुशियां मनाते हैं। इस दौरान भैलो रे भैलो, काखड़ी को रैलो, उजालो ऐलो, अंधेरो भागलो आदि गीत गाए जाते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से भविष्य में सुरक्षित डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए आधार दृष्टिकोण 2032 की रूपरेखा जारी की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ये रूपरेखा भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था को दोबारा परिभाषित करने और अगले दशक के लिए अगली पीढ़ी के डिजिटल शासन को गति देने के लिए व्यापक कार्ययोजना प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं और आजीविका संवर्धन के तहत सशक्त बनाने की दिशा में उत्तरकाशी जिले के झाला गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिले के मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए कृषि, ग्रामीण निर्माण,
राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जैम, चटनी और जूस प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए जल्द उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही श्री सिंह ने ग्रामीणों को बागवानी, गौपालन, बकरी पालन तथा मौन पालन जैसे व्यवसायों के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत चिन्हित गांवों की आर्थिकी तथा बुनियादी सुविधाओं का विकास निश्चित रूप से धरातल पर क्रियान्वित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले के गुलाबराय मैदान में 5 दिवसीय सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में सहकारिता आंदोलन ग्रामीण विकास में एक नया परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मेलों के माध्यम से सीमांत गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और नई समितियों के गठन से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। श्री भट्ट ने बताया कि सहकारिता विभाग अब एमपैक्स समितियों को माइक्रो एटीएम मशीनें उपलब्ध करा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तराखंड की परिकल्पना अब धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभाव से हर व्यक्ति का सपना साकार हो रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर पौड़ी गढ़वाल के अगरोड़ा गांव के 75 वर्षीय काश्तकार जगपाल सिंह रावत आज प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले 4 दशकों से बागवानी के क्षेत्र में कार्यरत जगपाल सिंह रावत ने अपने परिश्रम, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से यह सिद्ध किया है कि पहाड़ में रहकर भी सफलता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में उनके बागान में 35 कीवी और 150 से अधिक मोटी इलायची के पौधे हैं। रावत के अनुसार एक कीवी फल 40 रुपए से 50 रुपए तक तथा इलायची 800 रुपए प्रति किलोग्राम तक बाजार में बिक रही है। एक कीवी पौधे से लगभग 25 से 30 किलोग्राम और एक इलायची पौधे से 1.5 से 2 किलोग्राम तक उत्पादन हो जाता है। इन फसलों को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते, जिससे ये पहाड़ी किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला, जिसके कारण उनके बागान का विस्तार हुआ। उनके बागान में सेब, केला, अमरूद, आंवला, लेमन ग्रास सहित कई अन्य फलदार एवं औषधीय पौधे भी हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने जलाशय में मछली पालन कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। आज आजाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद की 106वीं जयंती है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गांधी पार्क में वीर केसरी चंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद केसरी चंद को आजादी का महानायक और उत्तराखंड का लाल बताते हुए श्री जोशी ने कहा कि उनका बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। गौरतलब है कि देहरादून जिले के जौनसार बाबर क्षेत्र के क्यावा गांव में 1 नवंबर 1920 को वीर केसरी चंद का जन्म हुआ था। उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध करने के आरोप में आर्मी एक्ट की धारा 41 के तहत 3 फरवरी 1945 को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और 3 मई 1945 को मात्र 24 वर्ष 6 माह की आयु में फांसी पर लटका दिया गया। भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले इस अभियान में अभूतपूर्व सामुदायिक भागीदारी रही। इस पहल से कई रिकॉर्ड बने, जिनमें 1 महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने वाले 3 करोड़ 21 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज लोक पर्व इगास बग्वाल का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व बूढ़ी दीपावली की शुभकामनाएं दी। UIDAI ने AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए डिजिटल पहचान को मजबूत बनाने के लिए आधार दृष्टिकोण 2032 की रूपरेखा जारी की और सीमावर्ती क्षेत्रों को सशक्त बनाने की दिशा में उत्तरकाशी जिले के झाला गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।